हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत पोइट्री सेक्शन की 6 पॉइंट जिसका नाम है ला बेल डैम सिंस मर्सी, इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट पहले ही इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पोएम स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी व्यूवर्स से जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो जब भी आए तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। पोएम स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो इस पोएम की, ये लंबी पोएम है, इसकी जो भी टफ वर्ड मीनिंग हो, आपको ना आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाते हुए पोएम को स्टार्ट करते हैं। इसमें पोएम की जो 6-7 जो स्टेंजा है, इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन बताया जा चुका है। आपको यहाँ से पढ़ना है 8 से। शी टुक मी टू हर एल्फिन गॉड एंड देयर शी वेप्ट एंड साइंड फुल सोर। शी टुक मी, यहाँ पे टुक का मतलब होता है ले गई या ले जाना। शी टुक मी, वो मुझे ले गई, टू हर एल्फिन ग्रॉट। एल्फिन ग्रॉट का मतलब होता है फ्रेंड्स रहस्यमयी गुफा, वो मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइन फुल सोर। एंड देयर शी वेप्ट का मतलब और वहाँ पर वो रोई। एंड साइन फुल सोर, साइन का मतलब होता है सिसकियाँ लेना, ज़ोर ज़ोर से रोना, और फुल शोर का मतलब पूरी आवाज़ के साथ। अर्थात वहाँ पर वो मुझे ले गई अपनी रहस्यमयी गुफा में और वहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इन दोनों लाइन का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट लाइन फ्रेंड्स, एंड देयर आई शट हर विल्ड आइज विथ किसेस फोर। अब यहाँ पे योद्धा बोल रहा है पोएट से कि देयर आई शट, वहाँ पर मैंने बंद किया, हर विल्ड आइज। हर जो है वो उस सुंदर महिला के लिए आया है जिसको योद्धा चारागाह में मिला था। तो जब वो रोने लगी तो योद्धा ने उसकी आँखों को बंद किया और उसकी आँखें जो प्रेम से भरी हुई थी। विल्ड आइज का मतलब ऐसी आँखें जिनमें एक विचित्र प्रकार का प्रेम हो। विथ किसेस फोर, आप देख सकते हैं, विथ किसेस फोर। किसेस फोर का मतलब होता है कि 4 चुंबन, यानी विथ किसेस फोर यानी 4 चुंबनों के साथ। नेक्स्ट स्टेंजा फ्रेंड, एंड देयर शी लुल्ड मी एस्लीप। देखें, लुल्ड का मतलब होता है LULLED, इसका मतलब होता है थपथपाना। मी एस्लीप का मतलब मुझे सुला दिया। तो देयर शी लुल्ड मी एस्लीप, और वहाँ उसने मुझे थपथपा के सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ पर मैंने जो स्वप्न देखा, वो बिटाइट। अब यहाँ पे जो है वो योद्धा मतलब अपनी पीड़ा को बता रहा है, भर के बोल रहा है कि वो बिटाइट, यानी वो जो सपना था वो बहुत ज़्यादा दुखदायी था। वो बिटाइट का मतलब कष्ट देने वाला। नेक्स्ट लाइन, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। ऑन द कोल्ड हिल साइड का मतलब वो ठंडी पहाड़ी क्षेत्र पर। लेटेस्ट ड्रीम का मतलब यहाँ पे नया सपना नहीं हुआ, लेटेस्ट का मतलब अंतिम सपना। वो जो अंतिम सपना था जो मैंने देखा ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस पहाड़ी क्षेत्र पर, अर्थात उस पहाड़ी क्षेत्र पर जो अंतिम सपना था वो वही था जो बहुत भयानक था और हमारे लिए कष्टदायक था। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा फिनिश होता है। फ्रेंड्स, स्टेंजा नंबर 10 पे आते हैं। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वैरियर्स डेथ, पेल वैरियर्स दे ऑल, दे क्राइड ला बेल डैम सिंस मर्सी हैथ दी इन थ्रॉल। अब देखें, इसका जो ट्रांसलेशन होगा फर्स्ट लाइन का, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू। आई सा मैंने देखा, पेल किंग्स का मतलब पीले राजाओं को, एंड प्रिंसेस टू, प्रिंसेस का मतलब राजकुमार और राजकुमारों को, अर्थात मैंने पीले राजाओं को और राजकुमारों को देखा। नेक्स्ट लाइन, पेल वैरियर्स डेथ, पेल वेयर दे ऑल। अब पेल वैरियर्स का मतलब पीले योद्धाओं को, डेथ पेल एक जो वो टफ वर्ड है आपके लिए, डेथ पेल का मतलब होता है कि मृत्यु के समान पीले हो जाना। वेयर दे ऑल, वे सभी थे। तो ये सेकंड लाइन का मतलब हुआ पेल वैरियर्स डेथ, पेल वेयर दे ऑल का मतलब पीले योद्धाओं को देखा, डेथ पेल वेयर दे ऑल, और वे सभी मृत्यु के समान पीले हो गए थे। इन दोनों लाइनों का जो सेंस हुआ, यानी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, तो इसमें जो योद्धा है वो बोल रहा है पोइट से कि मैंने वहाँ
पीले राजाओं को, राजकुमारों को देखा, पीले योद्धाओं को देखा जो मृत्यु के समान पीले हो गए थे। थर्ड लाइन है इसकी फ्रेंड्स, दे क्राइड ला बेला डैमसन्स मर्सी हैथ दी इन थ्रॉल। तो दे क्राइड जो है यानी वे सभी लोग, यानी योद्धा और जो राजा थे, जो राजकुमार थे, उन सब के लिए यहाँ पे आया है दे। तो दे क्राइड, वे सभी चिल्ला रहे थे। ला बेला डैमसन्स मर्सी, ये हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच की भाषा में लिखा गया है। तो इसका मतलब हुआ ए ब्यूटीफुल वोमेन विदाउट मर्सी, अर्थात एक सुंदर महिला जिसके पास मर्सी नाम की या दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वे सभी क्या चिल्ला रहे थे कि एक ऐसी महिला जो दया रहित है और सुंदर है, हैथ दी इन थ्रॉल। अब देखिए लास्ट लाइन इसकी टफ है, हैथ दी इन थ्रॉल, इसकी मीनिंग आपको देखना होगा। हैथ का मतलब उसके पास है या उसने रख लिया है, दी का मतलब इन सभी लोगों को, अर्थात योद्धाओं को और जो राजकुमार है या जो राजा हैं, उन लोगों को उसने रख लिया। हैथ का मतलब उसके पास हैं। इंथ्राल का मतलब चंगुल में फंसा लेना, ठीक है, यानी अपने वश में कर लेना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वे सभी चिल्ला रहे थे कि ला बेला डैमसन्स मर्सी, एक दया रहित सुंदर महिला ने हैथ दी इंथ्राल, इन सभी लोगों को अपने चंगुल में फंसा लिया है। तो इस प्रकार से ये पोएम फ्रेंड्स एंड होती है, सॉरी ये स्टेंजा एंड होता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। अभी इसमें दो है। 11th स्टेंजा, नंबर 11 का जो है वो इस तरह से है कि आई सा देयर स्ट्रॉड लिप्स इन द ग्लूम। आई सा मैंने देखा, देयर स्ट्रैव्ड लिप्स का मतलब सूखे हुए ओंठ, इन द ग्लूम अंधकार में, अर्थात मैंने वहाँ पर, अब देखिए जो यहाँ पे देयर आया है फ्रेंड्स, ये जो देयर है वो उन लोगों के लिए आया है जो वहाँ पे उस रहस्यमयी गुफा में पहले से ही मौजूद थे। तो आई सा देयर, मैंने उन लोगों को वहाँ पे देखा, स्ट्रेप्ड लिप्स, अर्थात उनके लिप्स जो है वो सूखे हुए थे, इन द ग्लूम और अंधकार में थे, ठीक है। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, विद हॉरिड वार्निंग का मतलब होता है भयानक चेतावनी के साथ, गैप्ड वाइड का मतलब पूरी तरह से खुले हुए थे, अर्थात उस गुफा में जो ये सारे लोग थे तो उनके लिप्स जो है, जो उनके होंठ थे वो सूखे हुए थे, अंधकार में थे और खुले हुए होंठों से वो एक प्रकार की भयानक चेतावनी दे रहे थे। थर्ड लाइन है एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर। आई अवोक का मतलब होता है मैं जागा, और मैं जागा, एंड फाउंड मी हियर, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। यहाँ का मतलब उस केव में, उस गुफा में पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, कहाँ पे, जो गुफा उस ठंडी पहाड़ी क्षेत्र पर थी। अब इसका मतलब फिर से देख लें फ्रेंड्स एक बार। आई सा देयर स्ट्रेप्ड लिप्स इन द ग्लूम, मैंने उन लोगों के सूखे हुए होंठों को अंधकार में देखा। विद हरीड वार्निंग गैप्ड वाइट, जो भयानक चेतावनी के साथ खुले हुए थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर, और मैं जागा और अपने आप को यहाँ पर पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, जो कि एक ठंडी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित था। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेंजा इसका जो अंतिम है वो इस प्रकार से है कि एंड दिस इज वाई आई सॉजर्न हियर एलोन एंड पैरली लाइटिंग देयर, सॉरी, दो द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। ये चार, इसमें लास्ट की जो दो लाइन है वो आप स्टार्ट में देख चुके हैं। तो इसकी फर्स्ट लाइन इस स्टेंजा की, एंड दिस इज़ वाई आई सॉजर्न हियर। देखिए दिस इज़ वाई का मतलब होता है इसी कारण से, इसी वजह से। सॉजर्न का मतलब रुका हुआ या ठहरा हुआ। तो एंड दिस इज़ वाई, और इसी कारण से आई सॉजर्न हियर, मैं यहाँ पर रुका हुआ था। एलोन एंड पेरली लॉइटरिंग, अकेले, और पेरली का मतलब होता है पीले पड़े हुए, लाइटरिंग का मतलब निरुद्देश्य टहलना, इधर उधर घूमना। और यही कारण था, इन दोनों लाइन का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि यही कारण था कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ था, अकेला, पीला पड़ा हुआ और निरुद्देश्य इधर उधर घूम रहा था। थर्ड लाइन, दो द सेज हैज़ विदर्न फ्रॉम द लेक, यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि, द सेज यानी घास, हैज़ विदर्ड सूख चुकी थी, फ्रॉम द लेक झील की, अर्थात यद्यपि जो झील के आसपास की घास थी वो सूख चुकी थी। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया गाना नहीं गा रही
थी, यह गीत नहीं गा रही थी। तो इसका एक बार फिर से जो है फ्रेंड्स ट्रांसलेशन हिंदी में देख लेते हैं लास्ट स्टेंजा का। एंड दिस इज़ वाई आई सॉजर्न हियर, और इसी कारण से मैं यहाँ पर ठहरा हुआ था। एलोन एंड पेनली लैटरिंग, अकेले पीले पड़े हुए और इधर उधर निरुद्देश घूम रहा था। दो द सिज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यप झील के आसपास की घासें सूख चुकी थी। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया गीत नहीं गा रही थी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये पोएम समाप्त होती है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। अगर पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।